गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सेल डिवीजन या सेल साइकिल। तो इससे पहले हम लोग जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग सेल के बारे में जान चुके हैं, सेल क्या होता है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा सा पिछले वीडियो के बारे में बता देते हैं। सेल क्या होता है? सेल हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। और इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर थे, सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि सेल ऑर्गेनिल्स क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मैटर होते हैं ये क्या होते हैं, सब चीजें हम लोगों ने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब अगर बात करें, आज का जो वीडियो है वो है सेल डिवीजन और सेल साइकिल। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने सेल के बारे में बताया कि सेल हमारे बॉडी का एक बेसिक यूनिट होता है, जिसके बगैर हम लोग किसी भी बॉडी की स्ट्रक्चर या किसी भी बॉडी के फंक्शन की कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि इसी से ही हमारा पूरा बॉडी का मतलब बोल सकते हैं कि हमारे पूरे बॉडी के जितने ही फंक्शंस है उसी पे डिपेंडेबल होता है, ये डिपेंड होता है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है, लेकिन ये जो सेल होता है ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं। हर एक जो सेल होता है एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन होता है, और उस लाइफ स्पेन के बाद ये क्या होता है, डेथ कर जाता है। या बोल सकते हैं कि हमारा जो बॉडी होता है वो जब स्टार्ट होता है तो एक सेल स्टेज से स्टार्ट होता है, बट वो धीरे 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 क्या होता है, एक अडल्ट की ओर जाता है, एक एल्डरली की ओर जाता है। तो हमें बहुत सारे सेल की नीड पड़ती है, न्यू सेल की नीड पड़ती है। या इसके अलावा हमारे बॉडी में जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई चोट लग गया, कोई वुंड हो गया, इंजरी हो गई, तो उन टिश्यूज को, उन सेल को भी रिप्लेस करने के लिए हम लोगों को न्यू सेल की नीड पड़ती है। तो न्यू सेल कहाँ से आएंगे? तो न्यू सेल सिंपल सी बात है, मैंने जैसे पहले बताया था सेल के कॉन्सेप्ट में कि हमेशा जो है न्यू सेल जो होते हैं वो पुराने सेल से ही आते हैं। तो वो जो सेल पुराने सेल से नए सेल में बनते हैं या आते हैं या फॉर्म होते हैं, उसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। इसका अनदर नेम सेल साइकिल क्यों है? तो सेल साइकिल इसलिए है क्योंकि एक जो सेल होगा वो पुराने सेल से आएगा या ओल्ड सेल से होकर के आएगा, देन वो मैच्योर होने के बाद अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम जब आता है तो वो फिर से फर्दर डिवाइड हो जाता है। यानी कि वो डिवाइड होके आया और फिर से डिवाइड किया, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ और फिर वही पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है और पर्टिकुलर पॉइंट पे अगेन आ जाता है तो उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग सेल साइकिल बोलेंगे, क्योंकि हर एक सेल क्या होता है, न्यू फॉर्म होता है अपने पुराने सेल से, और उसके बाद वो भी फिर से फॉर्म करता है नए सेल्स को। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है सेल डिवीजन या सेल साइकिल, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन इस प्रकार से है: सेल डिवीजन is the process by which a parent cell divided into two or more daughter cells। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए सेल, या बोल सकते हैं जो ओल्ड सेल्स होते हैं या जो पेरेंट सेल्स होते हैं, वो फर्दर दो या दो से अधिक नए सेल फॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। सपोज दैट, अभी मैं इसको पूरा एक एक करके समझाऊंगा। सपोज करो ये एक सेल है, ठीक। अब इसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन है। अब ये अपना पर्टिकुलर लाइफ स्पेन जैसे ये मैच्योर होगा, अब ये क्या होगा, फर्दर ये दो सेल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो दो सेल में डिवाइड होगा, ये ऐसे तो है नहीं कि तुरंत डिवाइड हो गया, इसके लिए एक पर्टिकुलर जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के जरिए होगा, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और स्टेप में कंप्लीट होता है, और उसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। यानी कि ये जो सेल होगा, ये इस सेल का फर्दर दो नए सेल में डिवाइड होने का जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन बोलेंगे। अब यहाँ पे इसके अलावा दो चीजें और लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है, इन द सेल डिवीजन सेल दैट इज डिवाइडिंग इज कॉल्ड पेरेंट सेल। यानी कि वो सेल जो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, यानी कि जो पुराना सेल है जो डिवाइड होगा इसको हम लोग पेरेंट सेल बोलेंगे। इसके अलावा दूसरा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू और मोर देन टू सेल्स इज कॉल्ड सेल डॉटर सेल। जो पुराने सेल, जो पुराने सेल होंगे वो नए सेल में कन्वर्ट होंगे, तो जो नए सेल बनेंगे उन सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, डॉटर सेल बोलेंगे। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन या सेल साइकिल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूँ, कि ये जो पुराने सेल्स हैं, इस पुराने सेल का दो नए सेल में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होगा, उसी प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन बोलेंगे। जो ओल्ड सेल होगा उसको पेरेंट सेल बोलेंगे, और जो सेल्स बनेंगे, दो या दो से अधिक सेल बनेंगे, उसको हम लोग डॉटर सेल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या रीजन है जिससे सेल डिवीजन होती है या सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि सिंपल सी बात है, जैसे ही एक अगर बात करें एक ह्यूमन बीइंग की कैसे स्टार्ट होता है, तो एक मेल और एक फीमेल के
फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से, उनके गैमेट सेल्स के फर्टिलाइजेशन से एक सेल बनता है। बट एक सेल डेफिनेटली वो एक सेल स्टेज से कुछ होगा नहीं, उसको फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए। तो एक सेल जो है सेकंड दो सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा, दो सेल 4 में, देन 8 में, देन 16 में, ऐसे करते करते एक बच्चा यानी कि एक बेबी होगा फीटस के बाद, जो अपन पढ़ेंगे अपन पीडियाट्रिक में। बट अगर बात करें तो एक वो अडल्ट तक जाएगा, यानी कि उसको क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है, उसका साइज में डेवलपमेंट हुआ है, उसके शेप में इन्हेंसमेंट हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो नए सेल के फॉर्मेशन से ही पॉसिबल है। और नया सेल का फॉर्मेशन कब होगा, सेल डिवीजन के प्रोसेस से ही होगा। तो यानी कि पहला रीजन क्यों सेल डिवीजन हमें जरूरी है या होता है, तो पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा है टू रिपेयर डेथ एंड डैमेज टिश्यू। मान लो सपोज करो कि चोट लग गई, इंजरी हो गई, फ्रैक्चर हो गया, कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से डैमेज हो गया, तो एक्स वाई जेड कोई सा भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से टिश्यू अगर डैमेज हो रहा है, तो उन टिश्यू को उनके प्लेस को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, जैसे मान लो इंजरी हो गई तो उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए भी हम लोग को नए सेल की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि नए सेल कहाँ से मिलते हैं, हमें सेल डिवीजन से मिलते हैं, तो इसीलिए सेल डिवीजन जरूरी होता है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, जैसे एक ह्यूमन बींग है, मैं ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूँ, जैसे ह्यूमन बींग है, सेम एक और ह्यूमन बींग ओरिजिन करने का या पैदा करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसमें जितने भी ऑर्गन यूज होते हैं उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, जो कि एक अलग चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। बट रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन जरूरी होती है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, आने वाले टाइम पे नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ पाएगा। तो सेल डिवीजन से ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो पाता है। तो ये तीन मेजर रीजन है जिसकी वजह से सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे बस इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सेल डिवीजन क्या है। तो सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं न्यू सेल्स में, उसको हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। जो पेरेंट सेल्स होते हैं यानी कि ओल्ड सेल, और जो फर्दर कन्वर्ट होते हैं नए सेल्स में, जो नए बनते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कितने प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन बेसिकली अगर बात करें तो दो प्रकार के होता है, एक है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। अब ये माइटोसिस और मियोसिस के कुछ अनदर नेम भी हैं, जैसे माइटोसिस सेल डिवीजन को हम लोग सोमेटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। इसके अलावा जो मियोसिस सेल डिवीजन है इसको हम लोग जर्मेटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन भी बोलते हैं। जो मियोसिस सेल डिवीजन है इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन भी बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं, इसको भी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कि माइटोसिस को समझने से पहले थोड़ा सा मियोसिस को समझ लेते हैं, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, जिसको हम लोग जेमेटिक सेल डिवीजन या रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन बोलते हैं। जर्म सेल का मतलब होता है एक मेल और फीमेल के जो जर्म सेल होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, यानी कि ओवम और स्पर्म, इनको हम लोग जर्म सेल बोलते हैं। इनके जरिए या इनके थ्रू जो फर्स्ट सेल बनता है, यानी कि एक मेल और एक फीमेल के फ्यूजन से या फर्टिलाइजेशन से, उनके गैमेट सेल के फर्टिलाइजेशन से जो फर्स्ट सेल बनेगा, उस सेल डिवीजन को हम लोग जर्मेटिक सेल डिवीजन बोलेंगे, मियोसिस सेल डिवीजन बोलेंगे, या रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन बोलेंगे। मैंने यहाँ पे बोला था इसको रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इस्तेमाल होता है। जैसे मेल की अगर बात करें तो टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होगा, या और बात करें फीमेल की तो ओवरी से ओवम रिलीज होगा। देन यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब होगा, वहां पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, यूट्रस में इसका डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन भी बोलते हैं। यानी कह सकते हैं कि एक ऐसा सेल डिवीजन जो फर्स्ट टाइम या फर्स्ट सेल को बनाता है, जो कि किसी एक मेल और किसी एक फीमेल के गैमेट से होता है, उस सेल डिवीजन को हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी फर्दर सेल डिवीजन होते हैं, उस एक पर्टिकुलर सेल के बाद जितने भी सेल डिवीजन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमेटिक सेल डिवीजन या माइटोसिस सेल डिवीजन बोलेंगे। यानी कि पहला वाला जो सेल था उसमें एक मेल और एक फीमेल के गैमेट सेल की नीड पड़ती, बट उसके अलावा जितने भी सेल डिवीजन होंगे उसमें गैमेट्स की नीड नहीं पड़ेगी। वही जो एक सेल था वो दो सेल में कन्वर्ट होगा, देन वो दो सेल जो होंगे वो चार सेल में कन्वर्ट होंगे। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन। इसको अपन दूसरे लैंग्वेज में अगर बोल सकते हैं कि लाइफ के दौरान जो सेल डिवीजन होते हैं उसको हम लोग माइटोसिस या सोमेटिक सेल डिवीजन बोलते हैं, और जो फर्स्ट सेल डिवाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस या जर्मेटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन भी लिखा है, द प्रोसेस दैट सेल यूज टू मेक एग्जैक्ट रेप्लिकेट ऑफ द देम सेल इज माइटोसिस। अपने आप को अपने जैसे फिर से कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि लाइफ के दौरान होता है, जैसे मान लो सपोज करो इंजरी हो गई, या मान लो सपोज करो एक पर्टिकुलर सेल है तो उसका डेथ हो गया, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो ये सेल कहाँ से आएंगे? जो प्रीवियस सेल है उसी से आएंगे। इसमें कोई मेल और फीमेल सेल की नीड नहीं पड़ती है। लेकिन म्यूसिस सेल डिवीजन की अगर बात करें तो ये जो है एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है या एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें हमें एक गैमेट्स की नीड पड़ती है। मेल गैमेट्स की भी नीड पड़ती है, फीमेल गैमेट्स की भी नीड पड़ती है, और दोनों के फ्यूजन से ही क्या होता है, एक सेल बनता है, जिसको हम लोग हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स बोलते हैं। तो ये म्यूसिस सेल डिवीजन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सेल डिवीजन के फेजेस, कितने फेजेस में कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है चाहे वो मियोसिस सेल डिवीजन हो चाहे वो माइटोसिस सेल डिवीजन हो, दोनों ही चीजों में जो सेल डिवीजन होगा उसके कुछ फेजेस होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे, बट यहाँ पे मैं माइटोसिस सेल डिवीजन को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे सेल डिवीजन की, तो कितने फेज में कंप्लीट होते हैं, तो सबसे पहले जो सेल डिवीजन होते हैं वो दो फेज में कंप्लीट होता है। एक है इंटरफेज, दूसरा होता है डिवीजन फेज। और ये जो डिवीजन फेज होता है इसको हम लोग एम फेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो इंटरफेज होता है इसको हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। इसका अनदर नेम जो होता है प्रिपरेटरी फेज भी होता है। यानी कि इंटरफेज में जो सेल होता है वो डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। डिवीजन फेज में ये जो प्रिपेयर होने के बाद वो डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम लोग डिवीजन फेज बोलते हैं। अभी एक एक करके समझते हैं क्या होता है। तो इंटरफेज में तीन फेज होते हैं, G1 फेज होता है, एस फेज होता है, और G2 फेज होता है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इस तरह से। ये यहाँ से ये जो है अपना इंटरफेस है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ पूरा ये जो होता है इंटरफेस ज्यादा होता है, ये याद रखना, इंटरफेस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये जो है ये इंटरफेस है, इसको हम लोग प्रिपरेटिव फेज बोलते हैं। तो इसके तीन टाइप्स हैं, पहला है G1 फेज, दूसरा है एस फेज, और तीसरा होता है G2 फेज। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है ये फेज। तो इंटरफेस का मतलब मैंने जैसे बताया कि सेल अपने आप को डिवाइड करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है, उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। तो जीवन फेज में क्या होता है कि जितने भी सेल का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है। इस फेज के दौरान क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। दूसरी चीज, इसमें सेल का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो जीवन फेज होता है इसमें सेल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये दो चीजें मेन होती है जीवन फेज में। सबसे पहले सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। एस फेज की हम लोग जब बात करते हैं, जो सेकंड फेज है, अब यहाँ ये जो सेकंड फेज है ये एस फेज है। जब हम लोग बात करते हैं एस फेज की, तो एस फेज में क्या होता है कि जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं, ये सारे चीजों का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। जैसे डीएनए है, आरएनए है, उनका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है ये डबल होते हैं एक तरीके, क्योंकि इनको सिंपल सी बात है दो या दो से अधिक नए सेल्स में कन्वर्ट होना, तो डेफिनेटली ये डबल होंगे या रेप्लिकेट होंगे, यानी कि नए बनेंगे। ठीक है, और ढेर सारे बनते हैं, तो ये क्या होते हैं, जिसका यूज फर्दर जो न्यू सेल होगा उसमें होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। थर्ड चीज, थर्ड फेज जो आता है G2 फेज, तो G2 फेज क्या होता है, G2 फेज जो होता है वो सेम जीवन के फेज की तरह ही होता है, यानी कि साइज भी इंक्रीज होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। बट इसमें एक चीज और होता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। इस फेज में प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, और इसके साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन फेज में जिस स्पीड से मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्टिव हुआ था, या जिस स्पीड से इसकी इंक्रीमेंट हुआ था, G2 फेज में उसका डबल हो जाता है, और भी फास्ट एक्टिव हो जाता है, और भी फास्ट मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो जाता है, और साइज भी और फास्ट क्या होता है, ग्रो करने लगता है। इसको थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल जानकारी देता हूँ कि जो इंटरफेस होता है ये लगभग 95 आवर का होता है, लगभग सॉरी 95% टाइम का होता है, नॉट आवर, 95% होता है। यानी कि अगर 100% अगर हम पूरा लिए तो उसमें से 95% जो टाइम होगा वो इंटरफेस या प्रिपरेटरी फेज होता है। ठीक है, तो ये है। अब आता है अपना मियोसिस और माइटोसिस। तो मियोसिस और माइटोसिस जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं अपने डिवीजन फेज के अंदर आते हैं। तो जो माइटोसिस के अंदर बात करें, तो माइटोसिस और मियोसिस की अगर बात करें, तो इसमें डिवीजन फेज की अगर बात करें तो इसमें दो चीजें आती है।
पहला कैरियोकाइनेसिस आता है, दूसरा साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ओवरलैप कर गया था। बेसिकली ये है कि डिवीजन फेज में दो चीजें आती हैं, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक होगा कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। दो फेज होते हैं जो कि प्रिपरेटिव फेज के बाद आते हैं, जो ओनली 5% टाइम को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है कैरियोकाइनेसिस की अगर बात करें तो कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 फेज होते हैं जो कि इंटरफेज के बाद आता है। अभी हम लोगों ने इतना समझा कि सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के जरिए क्या होता है कि जो ओल्ड सेल होते हैं वो नए सेल में कन्वर्ट होते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये देखा कि ये जो सेल डिवाइड होते हैं ये दो फेज में कन्वर्ट होता है, एक इंटरफेस और एक डिवीजन फेज। इंटरफेस में 3 फेज फर्दर था, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब जो बचा हमारा डिवीजन फेज, उसके दो फेज थे, एक कैरियोकाइनेसिस था, एक साइटोकाइनेसिस था। यानी कि हम लोग कैरियोकाइनेसिस में पहुंचे हैं तो इस टाइम पे जो सेल होगा अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर हो गया होगा, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी तेज हो गया होगा, साथ साथ वो साइज भी क्या हो गया, बढ़ गया होगा। इसके साथ साथ जितने भी जेनेटिक मटेरियल है वो सारे क्या हो गए, डबल हो गए हैं। अब अगर बात करें कैरियोकाइनेसिस के फेजेस को, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके 4 फेज होता है, एक होता है अपना प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज और एक होता है टीलोफेज। ठीक है, इंटरफेस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इंटरफेस मैंने यहाँ पे बताया। इंटरफेस में जो जेनेटिक मटेरियल थे वो डबल हो गए हैं और इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया है। अब हम लोग आते हैं जब कैरियोकाइनेसिस में, तो सबसे पहला आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, इसमें जितने भी क्रोमोजोम होता है, जितना भी क्रोमोजोम होता है, ये क्रोमोजोम क्या होता है, थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और ये अच्छे से दिखने लगते हैं, अपीयर होने लगते हैं, अच्छे से अपीयर होने लगते हैं। और अगर हम लोगों को स्टडी करना है तो ये जो टाइम होता है सबसे बेस्ट माना जाता है। देन इसके अलावा इसमें एक चीज और होता है, जितने भी जेनेटिक मटेरियल थे वो तो रेप्लिकेट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये क्या हो जाता है, थिक हो जाते हैं। और थिक होने के साथ साथ इस सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स, यानी कि जैसे कि अपना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ये सारे क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, यहाँ से गायब हो जाते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे फेज पे। दूसरा फेज अपना मेटाफेज। तो मेटाफेज क्या होता है, मेटाफेज की अगर बात करें, ये सेल है। अब मेटाफेज में होता क्या है, जितने भी क्रोमोसोम आते हैं ये सेंटर में आ जाते हैं और एक ही लाइन पे आ जाते हैं, एक ही सीध पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो सीध पे आते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्यूटोलायर लाइन। जब वो सीध में आ जाते हैं, एक सेंटर पे आके अरेंज हो जाते हैं, तो इस एक लाइन फॉर्म होता है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्यूटोलायर लाइन। इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज और होता है कि जो सेंट्रोसोम होता है ये चला जाता है पोल पे, यानी कि दोनों साइड, दोनों सेल के अपने अपने अंतिम छोर पे या सिरे पे या किनारे पे बोल सकता है, चले जाते हैं दोनों साइड में सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोसोम यहाँ आ गया, एक सेंट्रोसोम यहाँ आ गया। ठीक, तो यहाँ पे ये सेकंड फेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। प्रोफेज में क्या हुआ था, जो जेनेटिक मटेरियल थे वो ठीक हो गए थे और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स था वो डिसअपियर हो गया था। दूसरे में जितने भी क्रोमोसोम थे वो सारे क्या हो गए थे, एक लाइन में आ गए थे और एक एक्यूटोलायर लाइन बना लिए थे, और जो सेंट्रोसोम है वो कहाँ चला गया था, पोल पे चला गया था। नेक्स्ट फेज आता है अपना एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है बेसिकली कि एनाफेज में ये होता है कि जो सेंट्रोसोम है और ये जो क्रोमोसोम है, इस सेंट्रोसोम और क्रोमोसोम के बीच में कुछ लाइन दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल। और ये स्पिंडल क्या करता है, क्रोमोसोम को अपनी ओर खींच लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कि ये जो सेंट्रोसोम है और सॉरी ये क्रोमोसोम है और ये सेंट्रोसोम है, ये आपस में इसको खींच लेते हैं और ये क्या होते हैं, अपने अपने पोल पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये टीलोफेज में आते हैं। टीलोफेज में क्या होता है कि दो जो सेल्स होते हैं ये आपस क्या होते हैं, जो दोनों सेल होते हैं इसमें क्या होते हैं, ये जो क्रोमोसोम थे वो पोल पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि दोनों 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 की ओर आना स्टार्ट हो गया। इस सेंट्रोसोम की ओर आधा क्रोमोसोम आ गया और इस सेंट्रोसोम की ओर आधे क्रोमोसोम आ गए। अब यहाँ पे होता क्या है, बीच में से ये पतला होना स्टार्ट हो जाता है, बीच में से थोड़ा 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 क्या होता है, पतला होना। ये पहले एक था, अब बीच में से थोड़ा थोड़ा क्या होता है, पतला होना स्टार्ट हो जाता है। और जितने भी सेल यहाँ पे डिसअपियर हो गए थे,
ये सारे यहाँ पे अब क्या हो जाते हैं, अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, या बोल सकते हैं डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, नए नए डेवलप होंगे डेफिनेटली यहाँ पे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ठीक, फेगोसोम हो गया, सारा चीज यहाँ पे क्या होता है, डेवलप होने लगता है, दोनों साइड में डेवलप होने लगता है। तो ये फेज को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब आता है अपना साइटोकाइनेसिस, जो कि सबसे लास्ट फेज है, सेल डिवीजन का सबसे लास्ट फेज होता है माइटोसिस की अगर बात करें। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, जितने भी जेनेटिक मटेरियल थे ये अच्छे से अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स था अच्छे से अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, जितने भी जेनेटिक मटेरियल थे वो बीच में कंटेन हो जाते हैं न्यूक्लियस में, और जो बीच में से जो पतला हो रहा था ये फर्दर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, दो अलग अलग चीजों में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, एक इधर से सेपरेट हो गया, एक इधर से सेपरेट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये इंटरफेस में एक सेल था, अब ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे दो नए सेल में कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें सेल डिवीजन क्या होता है, तो सेल डिवीजन की अगर बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक ओल्ड सेल अपने है जैसे दो या दो से अधिक सेल को फॉर्म करता है या बनाता है, उस प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं, जो कि इस प्रोसेस के जरिए होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, एंड आगे भी इस तरह से हमारे चैनल में बने रहिए, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ साथ आपको जितने भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स की नीड है नर्सिंग की, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हम प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।